सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस वीडियो। आज हम बनाएंगे गुजराती ढोकला, जो गुजराती लोग घर पे बनाते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए जैसे कि हमने बताया, चावल, चने की दाल और उड़द की दाल को हमने छाछ में 2 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। अब हम उसे मिक्सचर में पीस देंगे। ये देखिए, भिगोने के बाद कुछ इस तरह हो जाएगा हमारा मिश्रण। अब हमने उसको मिक्सचर में पीस दिया है कुछ इस तरह से। बहुत गाढ़ा या पतला ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा, वरना ढोकली अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए, ये बिल्कुल ही परफेक्ट मिश्रण हुआ है हमारा। अब इसको हम करीबन 1.5 या 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब 1.5 या 2 घंटा हो गया है। अब हम देखिए, उसका तड़के के लिए हम ये सब सारी चीजें इस्तेमाल करेंगे। राई, जीरू, हींग, हल्दी, मीठी नीम, ये लहसुन जो हमने बारीकी से कूट दिया है, हरी मिर्च जो हमने बारीक काट दी है, और धनिया जो हमने पहले से ही हमारे मिश्रण में डाल दिया है। वो आपको जितना ठीक लगे उतना डालिए। अब एक पैन लीजिए, उसमें हमने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है। उसको गर्म होने दे। उसके बाद उसमें थोड़ी सी राई डालिए, 1/2 टेबलस्पून जितनी। उसके कुछ देर बाद आप 1/2 टेबलस्पून जीरा डालिए और 1/2 टेबलस्पून हींग डालिए। उसके बाद मीठी नीम डालिए और हमने जो लहसुन कूटा हुआ रखा था, जो करीबन 5 से 6 कली थी, उसको डाल दीजिए। उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और फिर उसमें हरी मिर्च डाल दीजिए। हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ 5 से 6 हरी मिर्च डाली है ताकि ढोकला तीखा हो थोड़ा। आप चाहे तो कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और फिर पूरा 1 टेबलस्पून हल्दी डालेंगे। और उसको मिक्स कर दीजिए। अब हमारा जो मिश्रण है, उसमें हम ये हमारा तड़का डाल देंगे कुछ इस तरह से। और फिर उसको अच्छे से मिला लीजिए। अब हम उसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और फिर हम उसमें डालेंगे चीनी, जो करीबन 3 से 4 टेबलस्पून डालेंगे। अगर आपको स्वीट थोड़ा कम पसंद है तो आप थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लीजिए। और फिर उसको दूसरे बर्तन में
थोड़ा सा निकाल दीजिए, कुछ इस तरह। थोड़ा सा ही निकालना, जितना कि आप एक बार में उसमें बेकिंग सोडा मिक्स कर सको। देखिए हमने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स किया है, जितनी हमने अलग से निकाली थी उतने में ही हमने बेकिंग सोडा मिक्स किया है। थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर दीजिए और फिर मिश्रण में डालिए ताकि वो अच्छे से मिल जाए। देखिए कुछ इस तरह। हमने एक साथ इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर एक साथ डाल देते तो ढोकला इतना सॉफ्ट नहीं बनता। देखिए कुछ इस तरह इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये मिक्स हो गया है। अब एक पैन लीजिए, उसमें हमने थोड़ा पानी डाला है और नींबू डाले हैं ताकि हमारी ढोकला एकदम अच्छे से हो और बर्तन भी काला ना हो जाए, इसलिए हमने नींबू भी डाला है इसमें। आपको कुछ इस तरह का बर्तन लेना है जिसमें 2 प्लेट फिट हो सके, ठीक है। अब 2 प्लेट लीजिए, उसमें हमने जो बेकिंग सोडा वाला मिश्रण तैयार किया था वो आधा आधा डाल दीजिए दोनों में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये प्लेट पूरी ना भर जाए। अगर पूरी भर जाएगी तो अच्छे से बेक नहीं होगा हमारा मिश्रण। देखिए कुछ इस तरह हमने दोनों में डाल दिया है। देखिए हमने ये थोड़ी प्लेट अधूरी छोड़ी है, पूरी नहीं भरी है। आप अपनी प्लेट के अनुसार मिश्रण अलग से निकाल सकते हैं। ये पानी थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब हम उसमें ये प्लेट्स रख देंगे। दोनों प्लेट के बीच में थोड़ा सा स्टैंड जैसा होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी प्लेट नहीं है तो आप बीच में कोई भी स्टैंड जैसा रख सकते हैं ताकि दोनों प्लेट साथ ना रह जाए, थोड़ी अलग अलग रहे। गैस को हाई फ्लेम पे ही रखना है और इसको ढक दीजिए करीबन 10 मिनट तक। देखिए 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। नाइफ से ऐसे चेक कर लीजिए। देखिए नाइफ पर कुछ लगा नहीं है तो ये हो गया है। अब इसको निकाल लीजिए। ये बहुत ही गर्म है इसलिए हम इसे कपड़े की मदद से निकाल रहे हैं। देखिए नींबू की वजह से हमारा बर्तन काला नहीं हुआ है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए। अब ढोकली थोड़ी सी ठंडी पड़ जाए, इसके बाद उसको ऐसे काट लीजिए। हमारे पास जितना भी मिश्रण है वो सभी मिश्रण का हमें बारी बारी से इसी तरह से करना है उसको। इस तरह से आपको इसे छोटे छोटे पीस में काट लेना है। देखिए अब एक पैन लीजिए, उसमें 4 से 5 टेबलस्पून तेल डालिए, उसको गर्म होने दीजिए। उसके बाद उसमें ½ टेबलस्पून राई डालिए। कुछ देर बाद उसमें ½ टेबलस्पून जीरा डालिए। उसके बाद उसमें हमने जो ढोकली के पीस किए थे वो डाल दीजिए।
आपके सारे मिश्रण की ढोकली जब रेडी हो जाए तब आप इस तरह से कर सकते हैं आखिरी में। ठीक है, अब सारी ढोकली डाल देने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए। अब उसको गार्निशिंग करने के लिए उस पर थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए, कुछ इस तरह। तैयार है गुजराती ढोकला, जो गुजराती लोग घर पे बनाते हैं। Thank you for watching and don't forget to subscribe and press the bell icon to never